नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोहिल है और आपका फिर से एक बार मेरी एंड गेम की टैक्टिक्स वीडियो में स्वागत है। इस गेम को आप देखिए और सोचिए इस गेम में कौन विन होगा। आपको गेम की पोजीशन देखकर यही लगेगा कि शायद इस गेम में ब्लैक जीतेगा या फिर गेम ड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि वाइट के पास एक बिशप और क्वीन है जबकि कोई भी उसके पास पॉन नहीं है, जबकि ब्लैक के पास एक क्वीन और दो पॉन है। इसलिए आपको शायद यही लगेगा कि ये गेम शायद ब्लैक जीतेगा या फिर गेम ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन इस गेम को वाइट विन कर जाता है और काफ़ी अच्छी तरीके से टैक्टिक्स खेलता है। तो चलो देखते हैं इस वीडियो को किस तरीके से इस गेम में वाइट विन हो जाता है। तो यहाँ पर पहली मूव वाइट खेलता है क्वीन E4 चेक। यहाँ पर पहली मूव में क्वीन E4 चेक। तो यहाँ पर अब ओनली मूव है किंग अपना ले जाए H3 में ब्लैक, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई भी मूव नहीं है। तो यहाँ पर क्वीन जाएगा H3 में। अब यहाँ पर अगर वाइट कोई भी चेक ब्लैक को दे तो तुरंत ही अपना वो बिशप खो बैठेगा, मतलब ब्लैक वो बिशप कैप्चर कर लेगा, क्योंकि वाइट किसी भी डायगोनल में से चेक दे तो बिशप तो चला ही जाएगा क्योंकि बिशप के ऊपर कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर अब सबसे इम्पोर्टेंट मूव है कि वाइट क्या खेले, क्योंकि वाइट के पास यहाँ पर चार ऑप्शन है। या तो अपना क्वीन खेले H1 में और बिशप उठा के चेक दे, या फिर अपना बिशप खेले F4 में, या अपना बिशप खेले E5 में, या फिर बिशप से C7 वाला कौन कैप्चर कर ले, जो गेम में मेन मूव है कि C7 वाला कौन कैप्चर करना। तो उससे पहले हम एक एक करके दूसरे तीन वेरिएशन देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं अगर क्वीन H1 में खेला जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर आएगा क्वीन H1, तो तुरंत ही ब्लैक अपना क्वीन खेल लेगा D5 के स्क्वायर के ऊपर। अब यहाँ पर फोर्स क्वीन एक्सचेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ पर क्वीन किसी दूसरे जगह पर हटाई तो बिशप कैप्चर हो जाएगा और फिर से गेम ड्रॉ करनी पड़ेगी वाइट को, क्योंकि ब्लैक के पास दो पॉन एक्स्ट्रा रहेंगे। इसलिए H1 में भी वाइट अपना क्वीन नहीं खेल सकता। तो हम देख लेते हैं दूसरा वाला वेरिएशन हम देखते हैं कि बिशप अगर F4 में जाए तो क्या होगा। बिशप F4, तो फिर भी यहाँ पर वाइट खेलेगा, ब्लैक खेलेगा क्वीन अपना D5 में, क्योंकि इसके बाद कोई भी क्योंकि इस मूव के बाद कोई भी ब्लैक दूसरा चेक नहीं दे सकता, क्योंकि उसने अगर यहाँ से चेक दिया E3 के स्क्वायर के ऊपर से तो यहाँ पर किंग एक एक मूव करके बाहर निकल जाएगा और उसके बाद गेम ड्रॉ करनी पड़ेगी या उसे क्वीन एक्सचेंज करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर हम खेलते हैं अपना अगला वाला वेरिएशन। अब हमारा अगला वाला वेरिएशन है अगर बिशप E5 में खेला जाए तो क्या होगा। अगर बिशप E5 में खेला जाए तो यहाँ पर तुरंत ही क्वीन आ जाएगा F1 के स्क्वायर के ऊपर और सभी स्क्वायर मतलब कंट्रोल हो जाएगी। अब ब्लैक की चेकमेट नहीं आ सकती, इसलिए ये वाला वेरिएशन भी वाइट नहीं खेल सकता। तो यहाँ पर गेम में मेन मूव खेली गई थी, वो थी बिशप कैप्चर C7। तो अब यहाँ पर खेला गया क्वीन D5। एक बार फिर से यहाँ पर ब्लैक क्वीन D5 रख देता है कौन के सपोर्ट के ऊपर, क्वीन आमने सामने, ताकि यहाँ पर सभी स्क्वायर कंट्रोल किए जाए। लेकिन यहाँ पर एक मूव और है, अगर अब की बार ब्लैक अपना F1 में क्वीन खेले तो क्या होगा। ये वाला वेरिएशन भी हम देख लेते हैं। तो उसकी तुरंत ही चेकमेट आ जाएगी अगर F1 में क्वीन वापस लाया जाए तो, क्योंकि उसे लगेगा कि शायद मैं किंग के पास अपना क्वीन ले जाऊँ तो चेकमेट ना आए, तो चेकमेट ही आ जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पर पहले खेला जाएगा क्वीन E3 चेक, तो यहाँ पर खेला जाएगा किंग G2 और किंग G4, दो ऑप्शन है ब्लैक के पास, लेकिन दोनों में ही उसकी चेकमेट ही आ जाएगी। या G2 स्क्वायर के ऊपर खेले या G4 के स्क्वायर के ऊपर, दोनों में ही चेकमेट आ जाएगी। तो दोनों वेरिएशन हम देख लेते हैं। पहला वाला वेरिएशन हम देख लेते हैं, अगर वो G4 में अपना किंग बाहर ले जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर तुरंत ही चेक आ जाएगा
G3 के स्क्वायर के ऊपर। अब यहाँ पर उनके पास एक ही मूव है, अपना किंग ले जाए F5 के स्क्वायर के ऊपर, उसके अलावा कहीं पर भी किंग जा नहीं सकता। तो यहाँ पर किंग F5। अब यहाँ पर सोचिए क्या खेलेगा वाइट के, उसकी तुरंत ही एक मूव में ही चेकमेट आ जाए, क्योंकि पोजीशन देखकर आपको लगेगा कि एक मूव में तो चेकमेट करना नामुमकिन है, क्योंकि एक मूव में तो चेकमेट थोड़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर एक मूव में ही चेकमेट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वाइट खेलेगा क्वीन G6 और चेकमेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब ब्लैक के पास कोई भी बाहर निकलने के लिए स्क्वायर ही नहीं बचा। ये सभी के सभी स्क्वायर क्वीन ने कंट्रोल किए हुए हैं और यहाँ पर पूरी का पूरा डायगोनल बिशप ने कंट्रोल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ब्लैक स्क्वायर में भी ब्लैक अपना किंग बाहर नहीं निकाल सकता, इसलिए उसकी चेकमेट आ जाएंगी। अब हम देखते हैं अगर वो G2 में खेले क्वीन E3 के बाद तो क्या होगा, ये वाला वेरिएशन भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा किंग G2, तब यहाँ पर किस तरीके से चेकमेट आ जाएगी ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा पहले किंग G3 चेक। अब यहाँ पर ऑप्शन ओनली एक है, ब्लैक के पास वो अपना किंग ले जाए H1 में। जैसे H1 में गया तो यहाँ H2 से बिशप के सपोर्ट के ऊपर चेकमेट आ जाएगी, मतलब ये वाला वेरिएशन भी वो नहीं खेल सकता। इसी कारण उसने अपना क्वीन F1 में नहीं खेला और D5 के स्क्वायर के ऊपर खेला। तो हम फिर से वहीं से शुरू करते हैं अपनी गेम। अब यहाँ से खेला गया क्वीन E3 चेक, तो किंग जाएगा G2 में, क्योंकि अभी भी किंग बाहर नहीं निकल सकता। अब आएगा क्वीन E2 चेक, अब फिर से किंग जाएगा G1 में। अगर आप सोच रहे हैं कि किंग अगर अब H3 में ले जाए तो क्या होगा, ब्लैक यहाँ से अगर बाहर निकाल दे तो क्या होगा, ये वाला वेरिएशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर H3 में जाए तो यहाँ पर तुरंत ही चेकमेट आ जाएगी फिर से, क्योंकि सीधा H2 चेकमेट, और फिर से किंग के पास बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं है। इसी कारण उसने जब E2 में से चेक आया तो उसने अपना किंग खेला G1 में, ताकि उसकी चेकमेट जल्दी से ना आए। चेकमेट तो आएगी, वो तो पक्का है। तो अब यहाँ पर खेला गया बिशप H2 चेक, वो गेम में मेन मूव है, लेकिन इसके अलावा भी एक वेरिएशन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर बिशप पहले B6 में से अगर चेक दे तो क्या होगा, क्योंकि उसके बाद भी आपको लगेगा कि चेकमेट आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले पॉन पुश हो जाएगा, इसलिए बिशप का पूरा डायगोनली बंद हो जाएगा। इसलिए फिर ये गेम उसे ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद सभी मूव ब्लैक के पास आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर खेला गया बिशप H2 चेक। अब यहाँ पर किंग के पास एक ही ऑप्शन है कि वो अपना किंग ले जाए H1 में। अब यहाँ पर खेला गया बिशप F4। अब यहाँ पर ब्लैक का क्वीन वापस आ गया गेम में और उसने खेला अपना क्वीन G2 के स्क्वायर के ऊपर। एक यहाँ पर वेरिएशन और है, अगर वो किंग G1 में ले जाए तो क्या होगा, ये वाला वेरिएशन भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बिशप E3 चेक। अब किंग फिर से जाएगा H1 वाले स्क्वायर के ऊपर। अब यहाँ पर आएगा क्वीन F1 चेक, किंग फिर से जाएगा H2 में, यहाँ पर फिर से चेकमेट आ जाएगी, बिशप F4 चेकमेट, क्योंकि अभी भी किंग के पास कोई भी जगह नहीं है कि कहीं पर भी बाहर निकले, क्योंकि सभी के सभी स्क्वायर अब बंद हो गए हैं। उसी कारण उसने अपना क्वीन वापस ले लिया G2 के स्क्वायर के ऊपर। तो अब यहाँ पर क्या खेला गया वो आप सोचिए, क्योंकि अब चेकमेट तुरंत ही आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर
3 से 4 मूव में ही चेकमेट है। इस गेम में बहुत ही अच्छी तरीके से वाइट ने टैक्टिक्स सोची। तो यहाँ पर पहले खेला गया क्वीन H5 चेक। अब किंग के पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि बिशप की वजह से क्वीन बीच में आ नहीं सकता, क्योंकि बिशप ने यह डायगोनल पूरे का पूरा कंट्रोल किया हुआ है। इसलिए उसे फोर्स अपना किंग ले जाना पड़ेगा G1 के स्क्वायर के ऊपर। अब यहाँ पर आएगा बिशप E3 चेक। अब बिशप E3 चेक के वजह से उसके पास फिर से एक ही मूव है, अपना किंग ले जाए F1 में, क्योंकि H वाले डायगोनल को पूरे का पूरा कंट्रोल किया हुआ है क्वीन ने। इसलिए अब H वाले डायगोनल के ऊपर भी उसका किंग नहीं जा सकता, और G2 के स्क्वायर के ऊपर उसका खुद का क्वीन पड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ पर भी वो बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए उसके पास केवल एक ही मूव है, वो मूव है किंग F1। अब यहाँ पर सोचे क्या खेला होगा वाइट ने, कि उसके एक मूव में ही चेकमेट आ गई। तो वो मूव थी क्वीन D1 चेकमेट, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी स्क्वायर नहीं बचा कि ब्लैक कहीं से भी अपने किंग को बाहर निकाले, क्योंकि जो F2 वाला स्क्वायर है वो बिशप ने बंद कर दिया, और G2 वाला स्क्वायर है वहाँ पर उसका क्वीन पड़ा हुआ है, इसलिए उसका किंग बाहर नहीं निकल सकता। तो किस तरीके से आपने देखा एंड गेम में बहुत ही बढ़िया और शानदार टैक्टिक्स खेली वाइट ने, कि पूरी गेम ड्रॉ थी वो उसने विन कर ली। क्योंकि कई बार हम अपनी गेम सामने वाले के सामने ड्रॉ कर देते हैं, कि हमें लगता है कि उसके पास 2 पॉन है, हमारे पास कोई भी पॉन नहीं है, इसलिए हम जीत ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए और सोचिए तो देखिए हम किस तरीके से गेम को विन कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर से हम ऐसे एक और ज़ोरदार और शानदार वीडियो में फिर मिलेंगे।